गिरफ्तारी होती तो यहाँ पे होते इस टाइम। डर ही नहीं है, ये इन्होंने डर ही उतार दिए हैं। सवाल है, ये कैसा सवाल किया है मेरे भैया आपने? आप तो हमेशा हमारे साथ हर मंगल को होते हैं। मंगल को वैसे कुछ लोग डर भी जाते हैं। अब जो लोग चले गए, हमारी उम्रें देखें, मेरी उम्र देखें, आपको डर नजर आता है? नजर आ रहा है आपको मेरी आंखों? कहीं भी नहीं डर नजर आ रहा। सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, मैं अपनी क़यादत से कहूंगी कि आपने पहले हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। आपने ये कहा कि इमरान खान आज रिहा हो जाएंगे, कल रिहा हो जाएंगे। इस तरह करते करते आप वक्त गुजारते गए, लोगों के जज्बात ठंडे कर दिए आप लोगों ने। ठीक है, कसूर आपका भी है। ये मरकजी क़यादत से भी कहूंगी, अब जो पाकिस्तानियों का जो हाल किया है ना, ये आपकी वजह से है। अमीन साहब जब भागे थे ना, तो पीछे वर्कर्स का ख्याल नहीं किया था। जो क्रैक डाउन हुआ था ना, उस वक्त जो वर्कर्स को मार पड़ी थी, हम उसके गवाह हैं। जो जेलों में वो गए थे, हम गवाह। क्यों वर्कर्स को छोड़ के भागे थे? मरते ना गोली खाते, कहते मैं अपने वर्कर्स को छोड़ के नहीं जाता, मारो मुझे, मारते हो तो। खुदा का नाम है, अपने लीडर से कोई एक बात तो सीख लो ना, आखिरी गेंद तक खेलना तो सीख लो ना। और आज फिर जो कमेटी बनाई है, कमेटी में कौन से बंदे? वही बंदे जिनको 3 साल से हम लोग कह रहे हैं कि खुदा का नाम है, कुछ खान साहब की रिहाई के लिए हमें लाहे अमल दो। करने वाले हम हैं, गलियों में हम सारा कुछ हम निकलेंगे। लेकिन देखें, एक चीज है, सुलेमान इकराम राजा कहते हैं लोग नहीं निकलते, और लोग नहीं, पहले तुम तो निकलो ना। तुम निकलोगे तो लोग निकलेंगे ना। अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से क्या तवक्कुआत हैं आपको? देखें, वो बुजुर्ग बंदे हैं, ठीक है, उनकी कितनी सी जमात है, या वो क्या कर सकते हैं? जब तक नजरियाती क़यादत के, पीटीआई की नजरियाती लोग उनके साथ नहीं होंगे। पूरी पीटीआई की भागदौड़ उनके हाथ में है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने महमूद अचकज़ई को कहा है, और देखें सुहेल अफरीदी को कह दिया फ्रंट में खेलो, खुल के खेलो। और मैं सुहेल अफरीदी को पैगाम देना चाहती हूँ, सुहेल अफरीदी साहब, सिर्फ और सिर्फ आप एक कदम आगे बढ़ाएं, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। और आपके अगर खुदा न खास्ता कोई गोली चलती है तो हम पहले खाएंगे। सिर्फ हमारे साथ चलने वाला बंदे को दिलेर होना चाहिए, और एक बंदा हमें ऐसा चाहिए जिसके पीछे हम चल सके कि वो खान की रिहाई के लिए कोई काम कर रहा है। अचकजई से कोई उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, तो बड़े दिलेर हैं, बहादुर हैं। देखिए, उन्होंने कहा, मैं आपको बताती हूँ, महमूद अचकज़ई साहब की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने कहा पूरा वो मरकजी ख्याल ये था कि भाई हम बातचीत करेंगे। खुदा का नाम है, 3 साल हो गए बातचीत करते हुए, कानूनी रास्ता खटकाते हुए, हर चीजें हमने देख ली, लेकिन कहीं से भी आपको कोई इंसाफ नजर आया नहीं आया ना। तो आज वो आपको याद है जब लतीफ खोसा आकर कहता था जी हफ्ते के बाद इमरान खान बाहर आ जाएंगे, कोई कहता था ईद के बाद बाहर आ जाएंगे, कोई छोटी ईद बड़ी ईद के बाद खान साहब बाहर आ जाएंगे। आए खान साहब बाहर नहीं आए ना। इसी तरह अब मुझे बताएं किससे हम बातचीत करें? अचकजई भी फिर इसी तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं आप वर्करों को। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि महमूद अचकज़ई सर जो हैं, जब तक पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है, उसमें से जो नजरियाती लोग हैं वो उनके साथ नहीं मिलेंगे तो वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकेंगे ना भाई। हमारी मरकजी क़यादत उनके साथ चलना, उनका वो जरूरी है ना। हम महमूद अचकज़ई को ये नहीं कह रहे वो कुछ नहीं कर सकते, हर बंदा अपनी जगह अहमियत रखता है। अच्छा, वो 8 फरवरी को जो पहिया हड़ताल की बात हुई है, उस पे आप मुतमईन है? नहीं है मुतमईन। उसका फायदा क्या है, आप मुझे बता दे फायदा क्या है? उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका, यूरोप, बर्तानिया, हर जगह पे जब पहिया हड़ताल होगी, तो ये तो इंटरनेशनल लेवल की कॉल दिया उन्होंने। वो बात ठीक है, लेकिन आप सिर्फ एक बात कहना ना, तो ये जो खान साहब कैदे तन्हाई में हैं, जो ज़हनी टार्चर उनको दिया जा रहा है, मुझे बताए ना, 1.5 महीना हम ये देखते रहे, हम चुप करके बैठ जाएं कि 8 फरवरी को हम निकलेंगे, और उससे पहले खान साहब के साथ ये जो मर्जी सलूक करें हम ना बोलें। और मैं कहती हूँ क़यादत मरकजी क़यादत को कहती हूँ कि हमें तो शर्म से डूब बनना चाहिए कि हम खान की रिहाई से एक तरफ मुलाकात से भी रह गए हैं भाई। मरकजी क़यादत ये कहती है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई के पास सारे इख्तियारात हैं, वही हैंडल कर रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछता। झूठ है, झूठ है। और मैं अमन मुगल से भी कहना चाहूंगी, अमन मुगल साहब, आपने बल्दियात का ऐलान होता गया और आपने मीटिंग्स बुला ली, सारे इस्लामाबाद के जो ओहदेदार थे वो उस मीटिंग में पहुंचे, आपने बल्दियात इलेक्शन का ऐलान कर दिया, लाया अमल दे दिया, कमेटी बना दी। मुझे बताएं, खान की रिहाई के लिए आपके पास वक्त नहीं था? मैं अमर मुगल से सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, आपके पास खान की रिहाई के लिए कोई लाया अमल नहीं था? इस्लामाबाद को आपने बुरी तरह डैमेज किया है। बहुत शुक्रिया। जीना होगा, मरना होगा,
तेरा बाप भी देगा आजादी, 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 माओ से पूछा आजादी, तो ममता बोली आजादी, बहनों से पूछा आजादी, तो इज्जत बोली आजादी, बहनों से पूछा आजादी, तो गैरत बोली आजादी, जब बाप से पूछा आजादी, जब बाप से पूछा आजादी, तो शफकत बोली आजादी, तो शफकत बोली आजादी, आजादी, इस्लाम के अंदर आजादी, पुलिस भी होगी आजादी, जेलें भी होंगी आजादी, जेलें जो होंगी आजादी, जेलें जो होंगी आजादी, जेलें जो होंगी आजादी, वो हमसे भरेंगी आजादी, लाठी भी चलेगी आजादी, सिरों पे लगेगी आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, सीनों पे लगेगी आजादी, या फिर भी कहोगे आजादी, या फिर भी कहोगे आजादी, या फिर भी कहोगे आजादी, जब डांट दिया है आजादी, पे डरना क्या है आजादी, जब डांट दिया है आजादी, पे डरना क्या है आजादी, करतार भी सुन ले आजादी, अखियार भी सुन ले आजादी, मरियम